इसमें हमें छोटा इंजन मिल जाता है ना। इंजन भी देखो इतना गंदा हो रखा है। थार रॉक्स की तो वही जितनी स्कॉर्पियन की होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई सामने आपको क्या दिख रहा है? स्पीडोमीटर दिख रहा है, आई मीन ओडोमीटर दिख रहा है। ये लो जी ओडोमीटर। यार कॉल भी आ रहा है दोस्तों, रुको जो दोस्तों जिधर जा रहे हैं हम उन्हीं का कॉल था। आज थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, इस वजह से कॉल आया उनका कि सर अपॉइंटमेंट है, आप आ रहे हो ना? मैं कहा हाँ जी। अब निकला हूँ मैं, बट ठीक है, मैंने उन्हें बोल दिया, कह रहे कोई चक्कर नहीं है। ये देखो भाई 9602, मतलब कि आज मैं जा रहा हूँ इसकी 10,000 वाली सर्विस कराने। मतलब जब तक मैं पहुंचूंगा 9650 के अराउंड ये हो ही जाएगी। और जो रीज़न है ना, मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि भाई डीजल हमारा बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैं सोचा यार अभी करा लेता हूँ, इसका डीजल भी फुल करा लूंगा। एंड कंपनी वाले ना ऐसे खुद कहते हैं 500 नीचे 500 ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और आज मेनली यार मेरे पास टाइम था, नहीं तो बहुत टाइम से ना जिसे कहते हैं ना सुपर डुपर बिजी शेड्यूल चल रहा है। तभी बीच में हफ्ता भी हो जाता है यार, यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं आते। वो ये जो बिजनेस खोला है उसे भी सिंगल हैंडली संभालना पड़ रहा है, तो वो चक्कर पड़ता ही है। तो मैं कहा ठीक है भाई, आज चलते हैं सर्विस कराते हैं और देखते हैं थार की 10,000 वाली सर्विस कितने की होती है। और थार रॉक्स की तो वही जितनी स्कॉर्पियन की होती है उसके अराउंड ही होगी, क्योंकि इंजन इज सेम। इसमें हमें छोटा इंजन मिल जाता है ना 1500 सीसी का, उसके हिसाब से देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। और ये मैं अपने न्यू आईफोन 16 प्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कोई फ्लेक्स नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ भाई। जिन्होंने कैमरा बटन दिए है ना, मुझे तो आदत ही हुई है स्क्रीन पे टैप करके कैमरा ऑन करने की। और ड्राइविंग करते हुए तो तुम वैसे ही इधर से जूम नहीं कर सकते। देखूं करके हो ही नहीं रहे तो भाई कैसे होता है, रुक के देखूंगा। वो ये पहला दिन है ना मेरा, कल तो सेटअप करा है, सुबह 4 बजे सेटअप हुआ है। अच्छा ऐसे होएगा जूम, ठीक है ओके, नाइस। चलो रख देते हैं, चलते हैं। वही है, ले तो लिया, चलाना आता नहीं। कोई ना, धीरे धीरे सीख लेंगे, क्या रहता है। बट क्वालिटी बताना यार, वैसे वही है क्वालिटी तो ज़्यादातर लोग 480 720 वही देखते हैं। और इसमें ऑप्शन तो है वाइड एंगल भी 48 मेगापिक्सल का है ना, बट मैंने सोचा ठीक है 1080 60 FPS पे ही करता हूँ। 4K पे रिकॉर्डिंग करके कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखते नहीं है 4K पे। जब ट्रैवल वगैरह करूँगा ना तब सोच रहा हूँ 4K पे करूँ रिकॉर्डिंग। चलो भी रास्ते में जा रहे हैं, कुछ बात कर लेते हैं। मैं ना पहली बार प्रो लिया, नहीं तो मैं हमेशा वो 11 12 13 14 15 ऐसे चलता आता है, क्योंकि यार बजट ही नहीं होता था। अभी भी बड़ा मुश्किल से मैंने, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बजट इंक्रीज करा जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरा। इसके कैमरा भाई ड्रेस्टिकली इंप्रूव हुए हैं। मुझे नहीं पता वीडियो क्वालिटी में कितना फर्क आता है कितना नहीं, बट एक होता ही है ना मन में कि यार जब तुम प्रोफेशनल कैमरा यूज करे, कम से कम फोन ही टॉप लेवल का ले लो, वो वाला सीन था। और मेन था इसकी इन हैंड फील। भाई सही में जो टाइटेनियम बॉडी है, प्रीमियम तो भाई बहुत लगता है, मतलब लगता है कि हाँ भाई पैसे खर्चे हैं। अब जो मेरा 15 है वो मैं बेच दूंगा, अभी तो वैल्यू नहीं मिल रही उसे, क्योंकि सेल चल रही है। एक बार सेल ओवर हो जाए उसके बाद वो बेच दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। आज भी बहुत पैसे लगेंगे भाई, बहुत खर्चे हो रहे हैं, बहुत ही खर्चे हो रहे हैं। बट ठीक है, इससे मोटिवेशन आ जाती है कि भाई जी लगा के काम करना है, क्योंकि पैसे कमाएंगे तभी खर्च पाएंगे। बाकी तो पहली बारी 5x जूम, वैसे सैमसंग का मेरे पे है S23, उसमें कब से आ रखी चीजें। ये देखो भाई क्या जूम आ रहा है, क्या जूम आ रहा है। वाइड एंगल ये नाइस, ये 1 ये 2 और 5 ऐसे करते, और ये 5 वेरी गुड नाइस। चलो जी 10 बजे लगा ही दिए। ये आ गया आपका महिंद्रा का सर्विस सेंटर, शोरूम बोल रहा था मैं। जल्दी से लगवाते हैं, वॉशिंग में कराऊंगा नहीं क्योंकि भाई स्टूडियो जाना है, काम बहुत सारे हैं। खाली है क्या आज ये? भाई आज तो भीड़ ही नहीं है। अमेजिंग यार, बहुत सही, जल्दी हो जाएगा। वैसे अपॉइंटमेंट है मेरी। चलो जी, अपना जॉब कार्ड तो खुल चुका है, कार अपनी इधर लग रखी है। एंड कार की हालत देख लो भाई कितनी गंदी हो रखी है। और वैसे हमने रैप करा रखा है, इसलिए इधर ब्लैक उधर रेड। इंजन भी देखो इतना गंदा हो रखा है। मैं सोच रहा हूँ यार ऊपर बैठ जाऊँ, ये करते रहेंगे, फिर मैं आपको टोटल बता दूंगा क्या खर्चा है क्या नहीं। वैसे सब कुछ तो पता ही है मुझे क्या होना है क्या नहीं, बट स्टिल भाई एक तो ना सियापा पता है क्या हो रखा है। ये फ़ोन ले तो लिया, चलाना आ नहीं रहा, मतलब कि पंगे तो मैं ही ले रहा हूँ। नॉर्मली तो मैं चला ही सकता हूँ, बट वो ये है मैं कैमरा बटन से खेल रहा हूँ। कैमरा बटन यार इनका ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, सही में भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। इससे अच्छा तो एक्शन बटन ही था। तो भाई अगर किसी के पास 15 प्रो है ना, 16 प्रो पे जंप मत करना। मेरे पे तो 15 था इसलिए मैंने ले लिया ये, जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरा। वैसे हाँ कैमरा क्वालिटी 15 प्रो से तो बढ़िया ही है। एंड भाई जो थार का रियर डिफरेंशियल है ना, इसका भी ऑयल चेंज होएगा। मतलब कि पहले 10,000 में होता है, उसके बाद सीधा 17,000 वाली में होएगा। नीचे से भाई कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, और ये भी बड़ा महंगा है यार। मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो जो फर्स्ट सर्विस है, आई मीन फर्स्ट तो चलो 1000 वाली होती है, जो सेकंड है 10,000 वाली, महंगी पड़ रही है। बट क्या करें भाई, ठीक है। भाई मुझे आधा घंटा हो चुका है लाउंज में बैठे हुए, मैं काम को अपना निपटा रहा था।
कोई कॉफ़ी, कोई पानी पुनी, कुछ नहीं। यही थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है भाई। जैसे किया है हमारे इधर पंचकूला में, इतनी प्रीमियम सर्विस है ना उसकी। महिंद्रा थोड़ा ना अभी पीछे है, कितना भी ये कर लें, बट भाई बहुत टाइम लगा है इन्हें आगे आने में, जैसे कोरियंस का लेवल मैच करने में। भाई 12 बजने वाले हैं, वही है यार, 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाते हैं। और इन्होंने वॉशिंग के लिए भी लगा दी, कहते सर आप कभी कराते नहीं वॉशिंग, अब करा लो, खाली बड़ी है। यार ये टेबल टेनिस की टेबल थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है? चलो जी, सर्विस तो कार की हो चुकी है, बिल भी आ चुका है। बिल में अभी आपको कार में बैठ के दिखाऊंगा। बढ़िया लग रही है कार, टाइम बहुत लग चुका है क्योंकि वॉशिंग हुई है ना, तभी बढ़िया लग रही है। और ठीक है यार, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया, बट स्टिल फर्स्ट सर्विस के हिसाब से जिसमें लेबर फ्री होती है, कॉस्टली तो पड़ती है भाई महिंद्रा की कारें। चलो दोस्तों, सर्विस तो करा ली है, 6000 की सर्विस हुई है। बिल में आपको दिखा दूंगा। हाँ, कर दो स्टार्ट। 0 अब करा रही है डीजल फुल, 82.40 भाई डीजल का प्राइस है। हमें कहा चंडीगढ़ में सस्ता है यार, हमारे हरियाणा में तो 86 पता नहीं 88 कुछ है। तो फुल करा के चलते हैं। और यार महिंद्रा वालों ने कॉफ़ी तो पिलाई नहीं, मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी मैं खुद ही पी लूँ, कॉफ़ी भी पी लेते हैं। बिल भी आपको दिखाता हूँ भाई। ये हो चुकी है फुल 38.96 लीटर्स, मतलब कि 39 लीटर पेट्रोल आया, डीजल आया 3210। लास्ट टाइम जब मैंने इसमें भरवाया था ना, मैंने ट्रिप भी 0 कर दी थी। एक बार देखें ट्रिप भी कितनी चली है। माइलेज तो यार 13-14 की देती है, ये तो मैंने देख लिया इसका। एक बार एग्जैक्ट भी कभी टाइम मिला ना नापूंगा, जैसे पहले करते थे ना। ओ ये जब से काम में पड़े हैं ना भाई, ओ भाई 550, ठीक है 13-14 ओके है। अब अंकल को पेमेंट करते हैं। अंकल अभी तो लाए थे, मशीन लगता है ख़राब है, कार्ड पेमेंट करेंगे दोस्तों। क्रेडिट कार्ड ये वाला यूज़ करता हूँ मैं, कौन सा है, इंडियन ऑयल वाला। ये कौन सा पेट्रोल पंप है ये भी पता नहीं, हाँ इंडियन ऑयल ही है। थोड़े पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, महिंद्रा वाले ने तो कॉफ़ी पिलाई नहीं थी, तो भाई कॉफ़ी चख ली है। और उधर भाई एक पंजाबी सेलिब्रिटी जिनका G63 लैंड क्रूजर यानी परमेश वर्मा, वो भी मिले थे। बट ऑब्वियस सी बात है, मतलब मिले इन द सेंस कि दिखे थे, ये नहीं कि मेरे से मिलने आए हैं। फुकरा गया, बट मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं करा, जल्दी से कॉफ़ी पिक करी। अब लगा दिया भाई अपनी स्टूडियो की लोकेशन। इधर से हमें लग जाएंगे 42 मिनट्स कॉफ़ी पीते पीते। चलते हैं स्टूडियो, उधर देखते हैं क्या काम कुम चल रहा है। दोस्तों ये 2 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी एडिट कर रहा था, बिल्कुल दिखाना भूल ही गया। इधर नहीं करूँगा कैमरा, इधर ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए, अब तक वीडियो ही नहीं डली। ब्रांड के साथ यही होता है भाई, यही होता है भाई। बट एनीवे मेन बात करते हैं। ये देखो, ये है भाई हमारा बिल, टोटल अमाउंट 5978 आफ्टर डिस्काउंट। लेबर वगैरह नहीं लगी, फिर इतना ज़्यादा है क्योंकि वही रियर डिफरेंशियल ऑयल वगैरह। और यार इसमें डेफ बहुत डला है यार, मुझे ये नहीं समझा इतना ज़्यादा। 16 लीटर डले है मेरे ख्याल से, शुरू में ही कम हो गए बद्दी वालों ने। बट ठीक है यार, ऐसा कुछ है, अपना सारा पढ़ लेना। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये वो सब चीज़ें हैं। इंजन ऑयल भी महंगा तो है, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। और एक और चीज़ भाई, एक ज़रूरी बात मैंने आपसे करनी थी, पहले मैं कर लेता हूँ, इसे मैं कम कर देता हूँ। यार देखो, मैं ना जैसे वीडियोस वगैरह डालता हूँ, मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ, पॉजिटिव्स भी बताता हूँ, नेगेटिव्स भी बताता हूँ। अगर मैं केवल पॉजिटिव्स बताऊंगा तो कमेंट्स में आएगा भाई तू तो बस पॉजिटिव्स बताता है, पैसे खाता है, ये है वो, मतलब ये चीजें। अगर नेगेटिव बताता हूँ ना, मतलब आप लोग कुछ नहीं कहते, मतलब सबको पता होता है जो जेन्युइन चीज है वो जेन्युइन है। भाई महिंद्रा के मेरे पास पिछले 2 दिनों से इतने कॉल आए हैं ना, फॉर नो रीजन, की वीडियो डिलीट, ये वो फलानी चीजें। और मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, अगर कोई मेरे से प्यार से बात करे ना, सीरियसली भाई जान ले लो प्यार से, तो ये हाल है। और अगर कोई डंडा देना, फिर वही रहता है कि भाई आ जाओ अब तो मैदान में, दे दो डंडा। अब आई नो बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी ऐसे तो चलो बात भी नहीं हुई थी, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे सीन में ऐसा था कि सामने वाला यार बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। अब मैंने एक आधी वीडियो तो डिलीट भी कर दी, बट उन्होंने 4-5 भेज रखी थी फॉर नो रीजन, जिसमें मैंने कुछ बुराई भी नहीं करी है, वो भी डिलीट कर दो। ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत बात है ना। मैं आपको एक चीज शॉर्ट में बताता हूँ भाई, जो भी आप आजकल ऑटोमोबाइल रिव्यूज देखते हो, अब मैं नहीं कह रहा सारे, बट 90% पेड होते हैं। सुन के कार किसी की बाय मत करो, खुद जाओ, एक्सपीरियंस लो, तब बाय करना। अब समझने वाले समझेंगे, मैं बिल्कुल खुल के क्या बताऊं, ठीक है। मेरा ऐसा भाई, जो भी मैं पेड वगैरह करता हूँ, मैं तो अपनी ऑडियंस को खुद बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो पेड मैं मतलब कि रील्स वगैरह बनाता हूँ, मैं खुद ही स्टोरी बताता हूँ कि भाई पेड है, एंगेजमेंट कर देना, तो समझ भाई। कुछ फायदे नहीं है, इतने महंगे महंगे जो फोन लिए ना 16 प्रो, अभी लास्ट क्लिप में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपना बंद हो गया, फोन भी बंद हो गया, अब कट आ गया। बट आई होप आप लोग समझ गए जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और पता नहीं भाई एप्पल में क्या ग्लिच है क्या नहीं। और हाँ, अब स्टूडियो का भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आई है भाई कोटिंग के लिए, इस पे हम करने वाले हैं ग्राफीन कोटिंग। 2021 मॉडल है, पुरानी बहुत हो चुकी है कार, बट ठीक है भाई, कोटिंग का बिल्कुल ही न्यू बना देंगे। ये तो आपके भाई की है, वो आई है इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग के लिए, इस पर हमने कोटिंग करी थी, तो आज इसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस है। ये तो वॉशिंग की थी, ये गई। और बाकी इधर डिज़ायर खड़ी है, इस पे पेंट वर्क हुआ है। यार इसका कैमरा दिक्कत दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से बंद हो गया था। अब पता नहीं कुछ अपडेट आएगा तब शायद से सही हो जाए। बट हाँ,
ये भाई मैं पता नहीं क्या बोल रहा था लास्ट क्लिप में, मतलब इसका भी काम डन है, या चल जाएगी। थोड़ा बहुत इसमें पेंट वर्क था, 5 पैनल थे, इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग वगैरह थी। बाकी तो ठीक है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करता हूँ। अगर आपको वीडियो पता नहीं यार क्या है, बार बार बंद हो ही जा रहा है। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।